वीज़ा अप्लाई करना है, आप नॉर्मली गूगल पर जाओगे, वहाँ पे लिखोगे आप यूके वीज़ा एंड देन यू नीड टू क्लिक अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको एक ये यूके की वेबसाइट पे, BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे ये ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री ऐड करनी है, जो भी आपकी कंट्री है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे एंड गेट स्टार्टेड। नॉर्मली आपको गेट स्टार्टेड करना है, वो आपको अपने आप पेज ले जाएगा। यहाँ पे आपको 4 सर्विसेज दिखाएंगे, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विसेज एंड योर अपॉइंटमेंट। हमें वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा। बट इन केस अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है, आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया और आपको अपना स्टेटस जानना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट ट्रैक योर एप्लीकेशन। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन यू नीड टू सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, अप्लाई फॉर अ वीज़ा। स्टेप बाय स्टेप, रिसर्च, अप्लाई, पे योर फीस, एवरीथिंग। देन वी नीड टू सेलेक्ट अप्लाई, व्यू मोर एंड comment.uk। सो हमें ये पेज की ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमें कौन सा वीज़ा सिलेक्ट करना है, हमें अगर विज़िट करना है तो हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो हमें करना है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, क्योंकि हम सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद आपको ओवरव्यू आ जाएगा, व्हाट यू नीड टू डू एंड देन व्हाट यू कैन नॉट टू डू, इसमें आपके पास आ जाएगा। देन अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड वीज़ा, इफ़ यू हैव टू अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आपके पास वीज़ा की फ़ीस का पेज आ जाएगा कि अगर आपको 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करना है, देन इट विल कॉस्ट यू 115 पाउंड्स, 11 मंथ्स का 200, 12 मंथ्स का 200, सो ऑन। तो आप इसमें जो जितने टाइम का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर अप्लाई कर सकते हो। देन अप्लाई ऑनलाइन, हमें करना है 6 मंथ्स का। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, और भी अदर लैंग्वेजेस है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, देन आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि आपको अपना बायोमेट्रिक्स का लोकेशन कहाँ पे चूज़ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। हमें इंडिया में करना है। एंड देन इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपको अपनी बायोमेट्रिक्स की लोकेशन पता है कि वो कहाँ पे है। तो आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माय बायोमेट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है बायोमेट्रिक्स के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। देन आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि स्टार्ट करने से पहले कि आपको अगर टूरिज़्म के लिए जाना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, बिजनेस के लिए जाना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। देन आप सबसे नीचे जाओगे एंड देन स्टार्ट नाउ का बटन है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है आप वो पढ़ सकते हो। एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड करोगे। सो लेट्स सपोज माय ईमेल एड्रेस, मेरी ईमेल एड्रेस इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो लेट मी ट्राई पासवर्ड। आप इसमें कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। फर्स्ट लेटर आपका एज यूजुअल कैपिटल होना चाहिए। पासवर्ड डिटेल्स, देन आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि ये ईमेल एड्रेस आपको बिलोंग करती है या किसी और को। तो देन आपको कोशिश करो कि आप अपनी ही ईमेल एड्रेस डालो, क्योंकि वो ही फ़ायदा होता है। क्योंकि हमें वीज़ा BFS से कोई भी ईमेल आती है कंफर्मेशन या उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो हमें ईमेल पे ही आती है। एंड देन डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस, नो, सिंपली, और अगर आपके पास है तो आप सिंपली येस कर सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन इसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, प्रोवाइड योर टेलीफोन नंबर विद योर कंट्री कोड। एंड देन फिर आपको सिलेक्ट करना है वेयर डू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर, कि आप UK में यूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये सब आपको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो आप अपना जब नंबर ऐड कर दोगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है फॉर यूज़ वाइल लिस्ट आउट ऑफ द UK, क्योंकि हम UK में जाके भी इसको यूज़ करेंगे और UK के बाहर भी इसको यूज़ करेंगे। एंड देन आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि ये आपका बिजनेस टेलीफोन नंबर है, होम टेलीफोन नंबर है, मोबाइल टेलीफोन नंबर है। तो ये मोबाइल टेलीफोन नंबर है मेरा। तो अब डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर, येस। इसमें आप एक कोई अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, जो भी आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है आप उसका ट्रैवल कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, या फिर अपनी फैमिली मेम्बर का, किसी का भी।
आप ट्रैवल कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। अब जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड का इसमें नंबर डाल दिया फॉर एन इमरजेंसी, कि कोई भी अगर इन केस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर ले। उनका मोबाइल टेलीफोन नंबर है। देन सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर्स? नो, मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। आर यू एबल टू कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन? आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन, कॉल एंड टेक्स्ट एसएमएस। मेरे पास टेक्स्ट भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी। एंड देन व्हाट इज़ अ प्रेफरेंस नंबर, मैं काट दूँगी। देन इसके बाद आपको अपने डिटेल्स भरनी है, योर नेम एंड देन सरनेम, जो एज पर योर पासपोर्ट। प्लीज़ आप अपना पासपोर्ट साथ लेके इसको फिल करिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एक भी अल्फ़ाबेट की। एंड इन एडिशन टू द नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आर यू हैव बीन नोन बाय अदर नेम? नो। अगर आपको कोई अनदर नेम से जानते हैं तो आप इसमें येस कर सकते हो, वैसे तो आई प्रेफर कि नो ही कीजिए। फीमेल, अपना जेंडर करिए, व्हाट इज रिलेशन स्टेटस, मैरिड, सेव एंड कंटिन्यू। देन यू नीड टू अपडेट योर एड्रेस, होम एड्रेस, टाउन, सिटी एंड स्टेट। As per passport. तो इसमें अब जब आप अपना एड्रेस भर दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर उन लोगों को आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो क्या यही एड्रेस होगा जिस पे आप अवेलेबल होगे? देन इट्स येस। सेव एंड कंटिन्यू। आप कितने टाइम से इस एड्रेस पे रह रहे हैं? तो मैं जैसे 3 साल के लिए रह रही हूँ और ये मैंने घर खुद परचेज किया है, तो आई ओन इट। देन यू नीड टू अपडेट योर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, योर इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट, एक्सपायरी डेट। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट इज पासपोर्ट नंबर, आपको अपना पासपोर्ट नंबर अपडेट करना है, वैलिड पासपोर्ट नंबर जो अभी आपका करंट पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपकी इशूइंग अथॉरिटी, जो आपका प्लेस ऑफ इशू है आपके पासपोर्ट में, वो अपडेट होगा। देन यू नीड टू अपडेट इशुएंस डेट एंड देन यू नीड टू अपडेट द एक्सपायरी डेट। अपने आप पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन भर के देन यू नीड टू सिलेक्ट सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? ये इसलिए हमें पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इंडिया का कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। तो हमारे एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट हमें एक आधार कार्ड इशू हुआ है जिसको हम लोग एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मानते हैं। तो आपको इसमें वो डिटेल अपडेट करनी है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर मीन्स आपको अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट करना है। इशूइंग अथॉरिटी आपका आएगा इंडिया। इशू डेट अगर है आपके आधार कार्ड पे अपडेट तो आप भर दीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन इट्स फाइन, आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर भर दिया है, इशू भर दिया है इंडिया, प्लेस ऑफ इशू एंड द डेट इज़ 14/1/2012। देन यू नीड टू सिलेक्ट सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके पास आ जाएगा कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, माई डेट ऑफ बर्थ 30121995। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है एज पर योर पासपोर्ट। डू यू करेंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप? नो। मैं जिससे जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ। देन व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? अगर आप लोग बिजनेस करते हैं देन यू नीड टू सिलेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं देन यू नीड टू सिलेक्ट एम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। देन सेव एंड कंटिन्यू। एम्प्लॉयर्स नेम, यहाँ पे मेरी कंपनी की डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे मेरा कंपनी का नेम आएगा। देन आई नीड टू अपडेट माई कंपनीज एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, एवरीथिंग। मतलब हमें अपने ऑफिस की इसमें सारी डिटेल्स भरनी है। कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट सेव एंड कंटिन्यू। देन सेकंड पेज पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे अपनी जॉब का टाइटल लिखना है कि आप वहाँ पे एज अ मैनेजर हैं, एज एन एम्प्लॉई हैं, जो भी आपका जॉब टाइटल है आपको वो यहाँ पे फिल करना है। देन यू नीड टू सिलेक्ट योर सैलरी, जो आपकी आफ्टर टैक्स डिडक्शन आपके सैलरी अकाउंट में आती है। विद डिडक्शन, विद टैक्स नहीं लिखना है आपको, जो टैक्स के डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है आपको यहाँ पे वो लिखना है। आपकी चॉइस है, आप या तो पाउंड्स में अपडेट कर सकते हैं या आप INR में अपडेट कर सकते हैं। देन आपको अपने यहाँ पे अपना रोल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि आपका क्या रोल है, क्या आप ऑफिस में काम करते हैं, क्या आपकी वर्क प्रोफाइल है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइब योर जॉब में आपको फिल करना है। देन आप सेव एंड कंटिन्यू के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे देन आपकी इनकम एंड सेविंग्स के बारे में पूछेंगे कि आप लोगों की कितनी सेविंग्स हैं। अगर वैसे तो हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है
तो देन आप सीधा आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स, और अदर आपकी कोई अदर इनकम है, लाइक अगर आप कोई बिजनेस करते हो या कोई साइड इनकम है तो आप वो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, बट मेरी कुछ नहीं है तो मैं सीधा आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम। देन अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, अब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कितना प्लान कर रहे हो विजिट करने का, कि आपकी सैलरी, लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप लोग स्पेंड करने का सोच रहे हो 70,000, सो इट इज़ जस्टिफाइड टू योर सैलरी और नॉट। तो वो लोग ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप लोग यूके प्लान कर रहे हो तो कितना प्लान कर रहे हो विजिट स्पेंड करने का। तो देन आप एज यूजुअल आप GBP या INR में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं INR में सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन आई विल सिलेक्ट 1,50,000 including my everything, my hotel and expense, other expenses, everything. Then save. What is the total amount of money you spend each month? तो अब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, कि अगर आप लोग 50,000 कमाते हो तो उसमें से आप लोग कितना स्पेंड करते हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे, ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आप लोग यूके जाके ट्रैवल कर रहे हो और इतना एक्सपेंड कर सकते हो कि नहीं, उसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। सो लेट्स सपोज आई विल अपडेट माई एक्सपेंडिचर अराउंड 40,000 पर मंथ, कि मेरे को 40,000 पर मंथ तो स्पेंड करना ही होता है अपनी इनकम में से। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट? नो, मैं खुद स्पेंड कर रही हूँ अपनी। अगर आप लोग हाउस वाइफ हो और आपके हस्बैंड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या वो लोग सारे स्पेंड कर रहे हैं तो आप इसमें येस करके उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हो, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद स्पेंड कर रही हूँ तो मैं नो सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड देन सेव। देन आपकी अब ये आइटनरी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि कब आप यूके में एंटर कर रहे हो, कब आप यूके से जाओगे। तो यहाँ पे आपका आएगा डेट ऑफ ट्रैवल जो कि है लेट्स सपोज 12 December 2024 एंड डेट यू प्लान टू लीव द यूके 19 December 2024। मेरी आइटनरी के अकॉर्डिंग अभी मैं डिपार्चर अपना दिखा रही हूँ 12 December का एंड मैं अपना अराइवल दिखा रही हूँ 19 को, मैं वापस आ जाऊँगी यहाँ पे। देन वी मे हैव टू टॉक यू अबाउट योर एप्लीकेशन, तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश के अलावा भी और भी अदर्स लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर हो आपकी लैंग्वेज, कि अगर आपको हिंदी में बात करनी है या कोई और लैंग्वेज में बात करनी है देन आप वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट आएगा मेन रीज़न फॉर योर विजिट, कि आप लोग जा क्यों रहे हो यूके, ईदर इट्स अ टूरिज़्म, बिजनेस, और भी आपकी कोई मैरिज है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे टूरिज़्म सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने के लिए जा रही हूँ, यूके एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। देन व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द यूके? टूरिस्ट, क्योंकि मैं टूरिज़्म के लिए जा रही हूँ। देन यहाँ पे मुझे ये लोग पूछेंगे योर एक्टिविटीज़, कि अब आप लोग अपना आइटनरी कैसे प्लान कर रहे हो, कि आप फर्स्ट डे पे कहाँ जाओगे, सेकंड डे पे कहाँ जाओगे, यूके को आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, मुझे यहाँ पे ये फिल करना है। देन आपका जब आप उसको आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे, आइटनरी डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद आपका आ जाएगा योर करंट पार्टनर, कि आपके पास आपके साथ जो आपका पार्टनर जा रहा है उसकी डिटेल्स मांगेंगे कि कौन आपके साथ जा रहा है, उनका नाम क्या है, उनकी पासपोर्ट डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आप अभी भी उनके साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, और वो आपके साथ यूके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो उनका फ़र्स्ट नेम मैंने ऐड कर दिया है, वो अपना सरनेम नहीं यूज़ करते हैं तो हम अपना फर्स्ट नेम इसी में सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे एज अ सरनेम। एंड उनका डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, डू यू करेंटली लिव विद यू? येस, विल बी दे ट्रैवलिंग विद यू यूके, पासपोर्ट नंबर आप उनका यहाँ पे डाल देंगे। देन जब आप यहाँ पे विल बी ट्रैवलिंग, अगर क्या वो आपके साथ यूके ट्रैवल कर रहे हैं, देन जब आप सिलेक्ट करोगे येस तो आपको यहाँ पे उनका पासपोर्ट नंबर अपलोड करना होगा एंड देन उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आओगे तो आपके आ जाएगा ये क्वेश्चन, पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, कि क्या कोई आपके ऊपर डिपेंड तो नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। देन अगर कोई है तो आप येस सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नो तो देन आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। चिल्ड्रन अंडर 18, गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी मदर और फादर की डिटेल्स फिल करनी होंगी। मदर की आप अपना उनका नाम फिल करोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, यस, सेव एंड कंटिन्यू। देन आपको यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स भरनी है, कुमार अरोड़ा, देन डेट ऑफ बर्थ 65, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, यस, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है यूके में। अगर आप लोगों को कोई भी फैमिली मेम्बर है, लेट्स सपोज आपका कोई सिविल पार्टनर है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, भाई सिस्टर, कोई भी आपका फैमिली में से वहाँ पे रिलेटिव गया हुआ है, तो आप यहाँ पे गैस करके उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। बट मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर उधर नहीं है, देन आई सिलेक्ट नो, सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, नो, मैं इंडिविजुअली ट्रैवल कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, कोई ग्रुप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट, नो। देन accommodation in the UK, do you have an address for where are you going to stay in the UK? So mostly क्या होता है कि आप जाने से पहले, अब यहाँ पे ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एकोमोडेशन इन द यूके, जब आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल करते हो तो आप लोग होटल बुक करते हो, एयरबीएनबी बुक करते हो, या किसी रिलेटिव के घर भी जाते हो, तो उनका यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो यूके में। उनका एड्रेस उनको पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो अगर बट अभी मैंने अभी तक कोई भी होटल वगैरह बुक नहीं करा है, तो मैं नो सिलेक्ट करूँगी। बट मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मली लोग पहले बुक कर लेते हैं होटल्स एंड एवरीथिंग, तो आप लोग यहाँ पे येस करके नेक्स्ट स्लाइड पे आप उनका एड्रेस फिल कर सकते हैं। बट अभी तक मैंने नहीं किया है कोई भी होटल बुक, तो मैं नो सिलेक्ट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगी। देन ये लोग फिर से मेरे से पूछ रहे हैं कि एकोमोडेशन प्लान्स इन द यूके, कि आपको क्या प्लान है कि आप लोग कहाँ रुकोगे। एग्जाम्पल इन अ होटल और प्राइवेट हाउस और विद फ्रेंड्स आप कहाँ पे रुकोगे, तो वो मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कि अभी तक मैंने बुक नहीं किया है, बट फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर मैं वो बुक कर लूँगी, देन आई अपडेट इट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम लोग रिजर्वेशन एयरबीएनबी और होटल्स, बजट फ्रेंडली होटल हम लोग booking.com से बुक कर लेंगे। अगर आप लोगों को भी बुक करना हो तो आप या तो एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं या मेक माई ट्रिप, और इधर यू कैन चूज booking.com। देन यूके ट्रैवल हिस्ट्री, तो फिर अब हम ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप 10 साल में कभी भी आप लोगों ने यूके ट्रैवल किया है। मैंने ट्रैवल किया है, देन इट्स यस। मैंने ट्रैवल किया है कितनी बार, मैंने पास्ट 10 ईयर्स में यूके ट्रैवल किया है 3 बार, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगी। आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे योर मोस्ट रिसेंट टाइम इन द यूके, क्योंकि मैंने लास्ट अभी रिसेंटली कब ट्रैवल किया था और क्यों ट्रैवल किया था। मैंने टूरिज्म के लिए ट्रैवल किया था, और यहाँ पे मुझे अपनी अराइवल डेट इन द यूके एंटर करनी होगी, मंथ एंड ईयर, एंड हाउ लॉन्ग वेयर यू इन द यूके, कितने दिन मैंने स्टे किया था, मुझे यहाँ पे ये डिटेल्स अपलोड करनी होगी। तो मैं जब लास्ट रिसेंटली गई थी, मैं गई थी 2 फेब, मंथ मैंने डाला है फेब, एंड ईयर था 2023। मैं गई थी 6 दिन के लिए, तो मैंने यहाँ पे 6 डे सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट रिसेंट टाइम इन द यूके, तो मैंने लास्ट पे ट्रिप ट्रैवल किया था सितंबर में 2022, और मैं गई थी 5 दिन के लिए तब, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हैव यू एवर बीन गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, क्या आपको कोई मेडिकल इशू हुआ है कभी यूके में, तो मैंने किया है नो। अगर किसी को हुआ है तो आप येस सिलेक्ट करके आप अपनी हॉस्पिटल की डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है या नहीं मिला है कभी। डू यू हैव अ यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर, नो, मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो आप उसके अकॉर्डिंग येस सिलेक्ट करके आप उसे फिल कर सकते हैं। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है यूके का। एंड देन हैव यू रिसीव्ड एनी पब्लिक फंड्स मनी इन द यूके, नो। Explain to me. हैव यू बीन इशूड विद अ यूके वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स, येस। आप लोगों को यूके वीज़ा लास्ट 10 सालों में कोई भी इशू हुआ है तो आपको यहाँ पे उसका डेट ऑफ वीज़ा इशू डालना होगा। लेट्स सपोज मेरा जो था डेट ऑफ इशुएंस सितंबर 2023, सेव एंड कंटिन्यू। देन यूके लीव टू रिमेन, हैव यू अप्लाइड फॉर द लीव रिमेन इन द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, नो, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और कोई भी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में अगर ट्रैवल किया है
तो मैंने नहीं किया है अभी तक, बट अगर आप लोगों ने करा है तो आप इसको 2 to 5 टाइम्स 6 और मोर टाइम्स आप इसको सिलेक्ट करके आप इसे फिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक इन कंट्रीज़ में से कोई भी ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने नो करा है। फिर ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आपने कहीं इनके अलावा ट्रैवल किया है? देन येस, यू नीड टू सिलेक्ट येस। इन द पास्ट 10 हिस्ट्री विच कंट्री डिड यू विजिट। तो अब मुझे यहाँ पे कंट्री लिखना है, सिलेक्ट करना है, टूरिज़्म के लिए किया था या किस लिए किया था वो सिलेक्ट करना है, कब मैं उस कंट्री में मैंने एंटर किया था, कब एग्ज़िट किया था, मुझे वो सारी डिटेल्स इसमें भरनी है। लास्ट आप इसमें 5 तक भर सकते हो, वो वेल एंड गुड है। जैसे मैं इस साल थाईलैंड गई थी तो मैंने ये फिल किया है कि मैं थाईलैंड गई थी, टूरिज़्म के लिए गई थी। मैंने 10 अप्रैल को थाईलैंड में चेक इन किया था एंड 16 को मैंने चेकआउट किया था। 16 को मैं इंडिया पहुंच गई थी। देन यहाँ पे फिर से आएगा कि क्या आप कोई और अदर कंट्री में गए हैं? येस, सेव एंड कंटिन्यू। मैं लास्ट गई थी ब्राज़ील। मैं जैसे गई थी लास्ट ब्राज़ील, देन सिलेक्ट टूरिज़्म के लिए गई थी। मैं गई थी 7 सितंबर 2023 एंड मैं वहाँ से मैं अपने इंडिया वापस आई थी 15 सितंबर 23। मैं जैसे ब्राज़ील गई थी 7 अक्टूबर को, मैं वहाँ पे पहुँची थी बिकॉज ऑफ टमोरोलैंड। अगर जैसे लोगों को पता होगा कि टमोरोलैंड म्यूज़िक इवेंट है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे, तो मैं वो अटेंड करने गई थी। 7 को मैंने वहाँ पे चेक इन किया था एंड 15 को मैंने वहाँ से चेकआउट किया था। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद क्या आप फिर से कोई और कंट्री का फिल करना चाहते हो? तो येस, क्योंकि मैं उससे पहले ब्राज़ील से पहले मैं यूके गई थी, तो देन आई नीड टू सिलेक्ट। तो देन मैं जो लास्ट कंट्री गई थी वो मैं गई थी सिंगापुर। टूरिज़्म मैंने 11 दिसंबर को वहाँ पे चेक इन किया था एंड 13 को मैंने चेकआउट कर लिया था। देन सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद लास्ट बस मुझे और कुछ नहीं फिल करना है, तो मैं इसमें नो भर दूँगी। देन इमिग्रेशन हिस्ट्री आ जाएगी कि क्या कभी भी आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या फिर आपको एंट्री नहीं करने दिया है किसी कंट्री में, या परमिशन नहीं मिला है, या रिफ्यूज़ असाइलम हुआ है। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी हुआ है, डिपोर्ट हुआ है, तो आप उसको येस करके डिटेल्स फिल कर सकते हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं नो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे जाऊँगी। देन ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, कि क्या कभी आपने कोई यूके का कोई लॉ उसको वो करा है, लॉ के अगेंस्ट गए हो या पुलिस से आपका कोई कनेक्शन रहा हो। देन यू सिंपली सिलेक्ट येस और डिटेल्स भर सकते हो या नो। एट एनी टाइम हैव यू एवर हेड फॉलोइंग द यूके इन अनदर कंट्री, क्या आपका कभी भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है यूके में या कोई भी कंट्री में, तो फिल कर सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस। देन वॉर क्राइम्स, क्या कोई भी आपके वॉर में कभी आप कुछ पार्ट रहे हो या कुछ भी है। ये इनके बेसिक सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आप कोई भी किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या किसी भी क्रिमिनल चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको इसमें नो ही करना होता है। बट अगर कुछ भी आपका ऐसे कुछ पास्ट हिस्ट्री रही है रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी कंट्री में, तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल होकर इसको डिटेल्स फिल करनी होगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सब चेक करते हैं, आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आप लोग की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही तो नहीं है किसी भी कंट्री में। Then organization and views, then save and continue। person of good character, ये भी आपका वही सिक्योरिटी क्वेश्चंस में ही आपका बिहेवियरल में आ जाता है। देन आपका आ जाता है योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि क्या आप इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में कोई भी आप जॉब करते हो, लाइक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बट मैं इन टॉपिक्स में कहीं पे भी जॉब नहीं करती हूँ। देन सेव एंड कंटिन्यू। फील्ड हाँ, टॉपिक्स सेंड जो याद है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग या अपने लिए अपने बारे में कुछ भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इट्स रिलेटेड टू योर जॉब या कुछ अदर कोई भी चीज़ अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इनकेस नहीं भी करना चाहते हैं, देन यू जस्ट सेव एंड कंटिन्यू एंड सिंपली आप आगे जा सकते हैं। मैं जैसे 3rd ट्रिप होगा मेरा लंदन का, और मैं क्रिसमस के नियर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली उनको एक 1 लाइनर एक्सप्लेन कर दूँगी कि मैं क्रिसमस के पास जा रही हूँ। और यहाँ पे फिर आपको आपके सारे यार ये तो एट लास्ट फाइनल पे आओगे, तो तब आपको पूरी आपकी एप्लीकेशन जो जो अभी तक आपने फिल किया है वो सारे आंसर्स और सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, कि इन केस अगर आपको कभी भी कुछ एडिट करना हो, चेंज करना हो, तो आप जस्ट यहाँ से सिंपली चेंज पे सिलेक्ट करके आप इसे चेंज कर सकते हैं एंड देन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप सबसे नीचे आ जाओ, देन कंटिन्यू
एंड आपके यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट होना चाहिए। आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका एविडेंस ऑफ फंड्स हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट। देन सेव एंड कंटिन्यू। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है यूके का। यूके वीज़ा एम्बेसी ने इतने अच्छे अब कर दिए हैं कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो और आप सीधा वहाँ जाके अपना एक ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म दिखा के अपने बायोमेट्रिक्स दे के आप फ्री हो सकते हो। वरना अदर कंट्रीज़ में आपको अभी भी वो पूरी मोटी फाइल बनाकर जानी पड़ती है विद योर डॉक्यूमेंट, बट यूके में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जस्ट अपने सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो सारे और आप सीधा अपना बस एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाइए और अपना बायोमेट्रिक्स देके यू गॉट फ्री। देन आई कंफर्म दैट, सेव एंड कंटिन्यू। डिक्लेरेशन आ गया आपका, आई एम द एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर। देन सेव। कॉन्सेंट आ गया आपका कि आप 18 के हो। 6 मंथ्स। अब आप यहाँ पे ये वीज़ा ऑप्शन आपको देगा कि आपको 6 मंथ्स का चाहिए, 2 ईयर्स का चाहिए, 5 का, 10 का, तो आपको जितना भी चाहिए आप अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे 6 मंथ्स का चाहिए तो आई सिलेक्ट 6 मंथ। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मेरी फ़ीस आ गई कि इतनी मुझे फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर 6 मंथ एंड 15 वर्किंग डेज अटेंडिंग बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मुझे एक पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे मुझे पेमेंट पे करना होगा अभी, जिसके बाद मैं अपना बायोमेट्रिक्स और डेट अपना मैं अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने इसकी पेमेंट कर दी है। यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, आपका नेम, डेट ऑफ पेमेंट, विजिटर वीज़ा, फ़ी पेड आपने इतना फ़ी कर दिया है। अभी करंटली जो पाउंड के अकॉर्डिंग ये लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, तो अभी जो करंट फ़ी है इनकी 13,086 रुपीज़ है फॉर 6 मंथ्स वीज़ा ओनली। एंड आप प्रिंट का कंफर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से, ताकि आप कल को जब आप डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे तो आप ये कंफर्मेशन फ़ी लेके जाएंगे। देन जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तब आपके पास यहाँ पे डाउनलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अगर किसी को भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कौन सा नहीं, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अपलोड सेव कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, तो अब मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है क्योंकि मुझे अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करूँगी कि मुझे किस दिन बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है। तो आफ्टर योर पेमेंट कंफर्मेशन जब आप सिलेक्ट करोगे तब आपके पास ये VFS का पेज खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट। आपके यहाँ पे टाइप्स बताए हुए हैं कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल कैसी है, कि अगर आप एक बंदे हैं, एक मेंबर है, तो आप ये वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम आपको सिलेक्ट करनी है तो आप प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप अगर ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं अप टू 5 कस्टमर्स। देन यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट कोरियर रिटर्न आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट करूँगी, न्यू दिल्ली। देन कंटिन्यू। मुझे अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो चाहिए वो न्यू दिल्ली की चाहिए। लेट्स सी हमारे पास कौन से डेट्स की, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी 4 नवंबर की सिलेक्ट की हुई है, तो मैं वो सेम डेट चेक करूँगी। 4 नवंबर अराउंड 3। यहाँ पे आप लोग अगर कोई और डेट की, अगर आपको प्रीमियम है तो आपको इतना INR पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्राइम टाइम है तो इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड असिस्टेड फ्री जो है वो सिलेक्ट किया है। नवंबर 3 PM एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट सेल्फ अपलोड करते हैं तो वो फ्री होगा, बट अगर आप VFS जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाते हैं देन आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल अमाउंट होता है वो पे करना होता है। अगर आपको वो ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन आपको कीप माई पासपोर्ट वाइल अप्लाइंग। कोरियर रिटर्न है, अगर आपको घर पे बैठ के उसको डिलीवरी चाहिए देन आप यहाँ पे कुछ एडिशनल पे करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट कलेक्शन आउटसाइड कलेक्शन आवर्स, जो उनके पर्टिकुलर आवर्स होते हैं कलेक्शन के, अगर उसके आउटसाइड जाके आपको कुछ पासपोर्ट कलेक्ट करना है देन आप कुछ अमाउंट पे करके वो कर सकते हैं। प्रीमियम लाउंज है, अगर आपको चाहिए तो आप इतना अमाउंट पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। देन योर लोकेशन, माई नेम, माई रेफरेंस नंबर, स्टैंडर्ड असिस्टेंट, डेट, टाइम, एवरीथिंग, माई कॉन्टैक्ट नंबर। देन कंटिन्यू।
मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, मैंने वो डाउनलोड कर लूँगी रिसिप्ट। जब भी फिर आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएं, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना पेमेंट रिसिप्ट एंड अपना अपॉइंटमेंट डिटेल्स, बस यही 3 कैरी करना है। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे सीधा अपलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। बाकी उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए, कैसे अपलोड करना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको इससे वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।